हेलो हेलो हेलो। नजरें बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें सुनाई दे रही होंगी। पर सर जी आप कहाँ हैं? आप हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आपके सामने जल्द ही आएंगे। ध्यान रखिए, जो ये चैप्टर मतलब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप 11th में तो पढ़ेंगे ही, इसके बाद अगर 12th में हम जब जाएंगे, ठीक ना, 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग होगा। उसके बाद मेजर जो पार्ट है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते हो तब भी वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दो नोट्स बनानी है, एक कॉन्सेप्ट की और एक एक्सरसाइज की। कॉन्सेप्ट की नोट्स ठीक ना अच्छी बनाइएगा, अच्छे पेज मोटे पेज की बनाइएगा, ठीक ना, तो सस्ती मत बनाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारा है या फॉर्मूले हैं कुछ समय के लिए हम उसे मतलब रखेंगे। ठीक है जी, तो देखा पतला पेज रखते हैं तो थोड़ा सा इंक जो होती है फैल जाती है और पेज बेकार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्पाइरल जो कॉपियाँ आती हैं, अब ज़्यादा मोटी नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए 50 रुपये का कॉन्सेप्ट की नोट से बना लीजिए स्पाइरल की, वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास एक्सरसाइज की नोट्स तो रहेगी ही। ठीक है, तो दो नोट्स को यहाँ पर बनाना है। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, और क्या है त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, पहले हम लोग एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्या, कोण एंगल क्या होता है। ठीक है जी, तो हम अगर एंगल के डिफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए ना, थोड़ा इसको कम कर लिया जाए। ठीक है जी, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास क्या होता है, इसके डिफिनेशन की बात कर लें तो एक कोण वह मान है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक साथ में लिखती है। ठीक है, साथ में आप लिखती है प्रारंभिक, एक सेकंड, प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने से बनता है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है सर जी? ठीक है, मतलब ये है, एक सेकंड रुक जाइए फिर मतलब बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक हमारे पास एक किरण है। ठीक ना, किरण समझते हैं क्या होती है ना, किरण समझते हैं। देखो किरण का मतलब ये होता है, इसे देखिए अगर हम एक रेखा की बात करें, ठीक ना, रेखा का मतलब ये है, मतलब इधर भी आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर भी क्या करेंगे, आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, इधर माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस, मतलब दोनों साइड क्या है, एंड ना हो। ठीक ना, अगर यहाँ पे एक साइड आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो और एक साइड कहाँ तक जा रहा है, आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अच्छा एक बेस्ट आपको एग्जांपल दें किरण का, कि आप कभी देखो जो टार्च होती है, ठीक ना, जो टार्च आप जलाते हैं तो टार्च जलाते हैं तो प्रकाश यहीं से निकलता है। अभी प्रकाश कहाँ तक जा रहा है क्या आपको पता होता है क्या? जो टार्च से मतलब प्रकाश निकलता है उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है, और इसी रूप में चलता है, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, किरण निकलेगी, ऐसे चली जाएंगे। ठीक है, तो एक किरण हमारे पास है, इस किरण को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रारंभिक बिंदु, मतलब ये जो प्रारंभिक बिंदु इसके परितः हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने का मतलब क्या है, आप चाहे लेफ्ट चाहे राइट। ठीक है, जैसे देखो कहने का मतलब मान लीजिए आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो और ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों तरीके से रोटेट कर सकते हो, लेकिन दो चीज हमारे पास देखने को मिलती है, एक बार हम एंगल को पॉजिटिव और एक बार एंगल को नेगेटिव। ठीक ना, कब हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे और कब हम एंगल को नेगेटिव लेंगे, ये हमको बात समझना। ठीक ना, जैसे मान लीजिए इसको हम इस दिशा में घुमा के यहाँ ले गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो इसको हम पॉइंट अगर ओ ले और यहाँ पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट ए को घुमा के हम पॉइंट कहाँ बना दें, पॉइंट हम मतलब कहाँ पे ले जाएं, बी पर। ठीक है जी, मतलब इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, मतलब किस दिशा में, वामावर्त में। ठीक है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में हम इसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। घड़ी के उल्टा दिशा में अगर घुमाते हैं तो इस समय जो हमारे पास कोण बनता है,
कोण हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मान लो कोण को हम मान लेते हैं कि माना अगर कोण हमारे पास क्या है, कोण को हम थीटा ले लेते हैं, क्या लेते हैं थीटा, तो यहाँ प्लस थीटा बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा प्लस थीटा। क्यों बनेगा आप समझ रहे हो आप ना, इसलिए बनेगा क्योंकि हम देखो एक साइड आपको लेना ही प्लस और एक उल्टा चलेगा माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की उल्टा दिशा में, तो कोण को पॉजिटिव लेते हैं, और जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तो हम कोण को क्या करते हैं निगेटिव लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम ये है और सिंपल उसको ऐसे घुमा दिया जाए, ठीक है जी, मतलब इस दिशा में अगर घुमाया जाए, ये ओ पॉइंट है और पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास मान लीजिए कुछ भी हो जाए, सी हो जाए, ठीक है, और ये क्या है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो थीटा हमारे पास यहाँ क्या होता है निगेटिव, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं प्रारंभिक भुजा कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक भुजा। और जो घुमा के बनती है उसे हम क्या कहते हैं अंतिम भुजा कहते हैं ना, अंतिम भुजा, ठीक है जी। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच कोण क्या होता है बनता है। इसमें ये क्या हमारे पास है, ये वाली प्रारंभिक भुजा है और ये वाली हमारे पास क्या है अंतिम भुजा है, ठीक ना, क्या है अंतिम भुजा है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, आप लिखते चलिएगा साथ में, ये हमारे पास क्या है अंतिम भुजा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कोण हमने मेजरमेंट कर लिया, कैसे हमको मेजर करना है, ठीक है जी। ओके चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कोण को मापने के लिए ना दो पद्धतियाँ हमारे पास होती हैं, एक डिग्री है और एक मतलब एक डिग्री में हम मापते हैं और एक रेडियन में मापते हैं, ठीक ना। दो तरीके से हम कोण को नापते हैं, ठीक ना। कोण की जो माप होती है वो दो तरीके से होती है। तो पहला जो हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास क्या डिग्री माप, ठीक है, क्या है डिग्री माप, ठीक है जी, डिग्री मेजर, ठीक है जी। तो डिग्री मेजर, ठीक है, मतलब हम डिग्री में कैसे इसको मेजर करेंगे, तो इसके अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, यदि डेफिनेशन लिख लीजिए, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण, ये सामने लिखते जाइएगा, एक पूर्ण परिक्रमण एक का 1/360वां भाग हो तो उसे डिग्री कहते हैं, डिग्री माप कहते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी बात ये है, ठीक, मतलब ये चक्कर लगाएं और उसका ये चक्कर जो कोण का जो मेजरमेंट हो हमारे पास तो क्या हो 1/360वां भाग हो, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास देखो सिंपल से है, इसे हम क्या करते हैं, इसे 1 डिग्री, मतलब या तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, मतलब 1 की पावर आप पॉइंट बनाएंगे डिग्री बनेगा, से प्रदर्शित करते, ठीक है जी। मतलब सिंपल से एग्जांपल अगर देखें, सिंपल एग्जांपल मतलब यहाँ से 20 डिग्री हो गया, यहाँ 30 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, मतलब सिंपल से क्या करो आप पॉइंट बनाओगे वो हमारे पास डिग्री, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक ना, ऐसे हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास यहाँ पर देखो, अगला हमारे पास है रेडियन माप, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर। अगर हम इसके डिफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर एक चीज हमको देखना है कि इकाई क्या लिखना है, इकाई वृत्त के केंद्र पर, एक मिनट, एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन कहते हैं, ठीक है जी। देखिए डिफिनेशन हमारी क्या कह रही है, डिफिनेशन ये कह रही है
कि इसे मान लो एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, वृत्त है, ठीक है जी, और इसकी मान लो उसके पास क्या वृत्त है तो केंद्र होगा, केंद्र से उसकी त्रिज्या कितनी हो, एक हो, ठीक है, मतलब इकाई हो, ठीक है, और जो इसकी एक इकाई का एक लंबाई का आप क्या कर लो, चाप ले लो, ठीक है, ये भी कि चाप की लंबाई भी कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। इसके द्वारा जो एक कोण बनता है, ये कोण जो बन रहा है हमारे पास, यही हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, ये कहा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात इसने ये कहा है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये तो एक की बात हो गई। अगर हम जानते हैं क्या, अच्छा कोण, ये फॉर्मूला है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अच्छा वो तो डिफिनेशन है। अगर हम यहाँ बात करें आगे, ठीक है, कि मान लो हमारे पास एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र होगा, केंद्र से उसकी दूरी मान लो वृत्त जो आर है, और एक चाप मान लीजिए आप ले लिए, ये है यहाँ से, ठीक है, इतना। अब यहाँ पर मान लीजिए जो इसी चाप की लंबाई है, अगर मान लेते हैं क्या एल है, ठीक है जी, और इसके द्वारा जो कोण यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा, एल बटे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बटे आर हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एक बात चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो हमारे पास ये कोण है ना, कोण हमेशा किस में होता है, रेडियन में। यहाँ पे जो कोण मेजर होता है ये हमेशा होता है किसमें, रेडियन, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, रेडियन में आएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, हमेशा के लिए आपको बता रहे हैं। अच्छा चलो भाई अब आगे बात की जाए, तो ये तो चीज़ हमारे पास हो गई। अच्छा अब ये चीज़ हमको यहाँ देखना है कि इनके बीच रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब डिग्री और रेडियन के मध्य रिलेशन क्या है इनके बीच, ये देखते हैं, ठीक है। तो हमको अब रिलेशन देखनी है क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज हमको वही और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या यहाँ जो डिग्री वाला है ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री बराबर जो होता है ना वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 60 सेकंड होता है। इनका हम उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, ये तो जानते हैं, बस ये वाला ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, मतलब एक बार आप डैश बनाते हो तो क्या होता है मिनट, 2 बार बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा आगे यहाँ हमारे पास क्या है, रिलेशन, एक सेकंड, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब इनके बीच संबंध क्या है, मतलब यही हमको ज़्यादा यूज करना है, डेफिनेशन कोई मतलब नहीं है, बस जो हमारे पास संबंध है इसी का ज़्यादा हमको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास डिग्री है, ठीक है, अगर मान लो रेडियन में कोई भी आया है उसकी डिग्री बदलना है तो कैसे करोगे, रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 180 बटे पाई से, ठीक है जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन बताएगा। अगर हमको रेडियन ले जाना है, मतलब रेडियन में निकालना है, मतलब जो डिग्री को अगर उनको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है, सिंपल सी बात है, इसको पाई बटे कितना, पाई बटे 180, ठीक है जी। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास है, पाई बटे 180, ठीक है, ठीक। तो डिग्री को अगर रेडियन में ले जाना है, रेडियन को डिग्री में ले जाना है, ये 2 फार्मूला हमारे सामने हैं, इन्हीं से हम क्या करेंगे, इनको ले जाएंगे, इनको बदलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब जो मेन हमारे पास है, हम यहाँ पे कोण देख लिए, कोण कैसे बनता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज कब हम प्लस और कब माइनस लेंगे, ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं अपने कहाँ पे, जहाँ पे मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही तो मेन है और वही हमको पढ़ना भी है, ठीक है जी। चलिए हम लोग अपने मंजिल की ओर चलते हैं, यही मंजिल है, यहाँ से जो पढ़े हो आप ना 2-3 कंसेप्ट, इसी पहली एक्सरसाइज है, इसी पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारा शुरुआत होता है कहाँ से, वो देखिए, ठीक है, क्या शुरुआत होती है सर जी, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मान लीजिए अगर मैथ पढ़ना है तो आप आत्मा पढ़ लो भैया, हर जगह कुछ ना समझ में आएगा, लाओ त्रिकोणमिति का यूज कर देते हैं, हर जगह त्रिकोणमिति मान लीजिए आप यूज कर देते हैं लोग,
हर जगह जहाँ कुछ नहीं है वहां त्रिकोणमिति लगा दो भाई। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ये सब तो मेजर है हर जगह। डिटरमिनेंट पढ़ोगे, मैट्रिक्स पढ़ोगे वहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे वहां पर, हर जगह कहीं नहीं बची है त्रिकोणमिति की यूज न किया गया हो। बस अब एक यहाँ पे क्या करते हैं, संबंध हो गया, मतलब यहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहाँ अलग हो जाता है, प्रायिकता पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। नहीं हर जगह वो ये इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ध्यान रखिए कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। कौन कौन से हैं सर जी? एक है साइन, और अगला है कॉस, अगला है टेन, अगला है कॉट, अगला है सेक, और अगला है क्या सर जी, कोसेक है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए कभी कभी ऐसे भी आते हैं तो फुल फॉर्म में, ठीक ना, साइन ऐसे लिखा, ये है कोसाइन, पूरा नाम है इनका, ये है टेंजेंट, टेंजेंट ये जब हम लोग 12th में एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, टेंजेंट नॉर्मल, वहां पे इसका टेंजेंट ही लिखा होता है, टेन नहीं लिखा होता, ठीक ना। और इसे हम कहते हैं कोटेंजेंट, क्या कहते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है। ये हमारे पास है सेकेंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोसेकेंड, ठीक है। इनके फुल फॉर्म में मतलब ऐसे भी लिखे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म उसका ऊपर का हो गया, ये वाला शॉर्ट फॉर्म है, और नीचे का उसका क्या है, फुल फॉर्म है भाई, ठीक है जी। सिंपल सी बात ये है। अब हम एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इनको हम ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफ भी जरूरी है, हम पहले ग्राफिकल देखेंगे, उनके डोमेन और रेंज को देखेंगे, ठीक है जी। मतलब पूरे साइन कोसाइन जो भी है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सबको डिटेल पढ़ेंगे, पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। बस आप क्या करिएगा, बने रहिएगा साथ में, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। सब कुछ A to Z कुछ नहीं छूटने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, सारी चीज पढ़ लेंगे, तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और तब हम कहेंगे सब कुछ आपके पास है और कहीं जाना आपको नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें छूट सकती है, जो छूटेंगे तो हम आपको बीच में क्या करेंगे, बताते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि कहीं आप फंसेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी भी कुछ चीज़ छूटती है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अधिकतम हम लोग कॉन्सेप्ट अब पढ़ लेंगे, ठीक है जी। और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको तो नहीं होगी पर हमें होगी, तो हम क्या करेंगे, आपको ही नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको ना। चलिए अच्छा, अगला हमारे पास जो आता है ये ग्राफिकल देखते हैं, ठीक है। ग्राफ एक इसका ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, एक इसका ग्राफ है। ये ग्राफ जो हमारा है ना, ये हमारे पास साइन का है, ठीक ना। अच्छा साइन यहाँ पर किसी न किसी को ऑपरेट करता है, ठीक ना। साइन एंगल्स को ऑपरेट करता है। अब एक जनरल अगर ले थीटा ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई जो भी है आप ले सकते हो, मतलब ये साइन जो है ना एंगल्स को ही ऑपरेट करता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम साइन थीटा अगर सिंपल सा लिख दें, साइन थीटा अगर लिख दें, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो ये मान लीजिए साइन का, हम मान लेना क्या है, ये तो है साइन का ग्राफ है, ठीक है जी। ये साइन का ग्राफ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या ध्यान रखना है, यहां से जो है ना, देखो यहां से लेके जो यहां तक ग्राफ है, 0 से लेके 2 पाई, देखिए यहाँ हमारे पास 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई, यहाँ पे क्या है 2 पाई। अच्छा पाई की वैल्यू अब पहले पाई समझ लीजिए क्या है, यहाँ पाई मतलब रेडियन हो जाता है, ठीक ना। और कोई वैल्यू भी यहाँ जितनी भी वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं, ये सब में किस में दी गई है, रेडियन में दी गई, किस में दी गई है, रेडियन में दी गई है। देखो पाई का वैसे देखा जाए मतलब यहाँ पे कितना होता है 180, ठीक है जी, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पाई बाई 2 का मतलब क्या, 180/2 मतलब 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये क्या है 180 डिग्री है, और यहाँ पे 270 डिग्री है, फिर क्या है 300, यहाँ पे 360 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक पूरा होगा, ये देखिए 0 से स्टार्ट होंगे, ए पूरा यहाँ तक आए, आधा चक्कर हुआ, यहाँ से यहाँ गए, ये हमारे पास ये आधा हो गया। तो एक चक्कर जो पूरा होता है ना भैया, जो एक चक्कर पूरा होता है, और कहाँ से कहाँ तक पूरा होता है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में क्या होता है, पूरा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच से क्या होता है, ये मतलब 0 से लेकर 2 पाई, इन्हीं के बीच क्या है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा यही जो चक्कर है 0 से पाई, ये शिफ्ट होता रहता है, मतलब ये आगे चलेंगे, ठीक ना। यही यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है ना, हर 2 पाई में क्या करेगा, रिपीट करेगा, हर 2 पाई में, चाहे राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर 2 पाई में क्या करता है, साइन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक ना।
रिपीट करता है। मतलब भाई एक चक्कर कितना, भाई सिंपल सी बात आप सोचो ना कि एक हमारे पास है यहाँ पे, एक चक्कर अगर लगाते हो तो कितना घूमते हो, 360 ही तो घूमते हो। एक चक्कर पूरा करते हो तो कितना घूमते हो, 360। तो 360 घूम गए ना, तो फिर यही जो ग्राफ है ना 300 0 से लेके 2 पाई के बीच में, यही हर 2 पाई के बाद क्या होगा, रिपीट होता रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो आप साइन का आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, एक सेकेंड है, टाइम पीरियड मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लेते हैं, टीपी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो होता है कितना होता है, 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। मतलब ये टाइम पीरियड का जो है 2 पाई है, मतलब 2 पाई के भी बाद क्या आता है अपने आप। इसी यहाँ पे टाइम पीरियड अगर हम दिन की बात करते हैं कितना होता है, 24 घंटा, 24 घंटे बाद फिर रिपीटिंग, ठीक है, वैसे यहाँ हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा जाता है, प्रांत और डोमेन, ठीक है, क्या पूछा है, प्रांत और डोमेन, दो चीज हमको देखना है, प्रांत, अरे सॉरी वही बतिया हिंदी में, वही बतिया इंग्लिश में, ठीक है। एक होता है परिसर मतलब रेंज, दो चीजें हमारे पास है, ठीक है। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये बात। अगर हम डोमेन की बात करें ना, तो डोमेन ध्यान रखिएगा हमेशा, डोमेन हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे मिलता है। और रेंज हमेशा कहाँ मिलता है आपको, वाई एक्सिस पे मिलता है, ठीक है। मतलब जो फंक्शन है, जो फलन हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स को लेता होगा, अपने अंदर रखता होगा, वो सारे पॉइंट्स कहाँ आते हैं, वो डोमेन में आते हैं, मतलब वो डोमेन है, ठीक ना। और वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पे अगर आप जाओ, ग्राफ जो फंक्शन है वो जितने पॉइंट्स को लेता है वो सब क्या होते हैं, वो रेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ की बात करो आप, तो ग्राफ आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो, एक्स एक्स पे अगर बात करो तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस में पूरा, मतलब यहां से लेकर ये पूरा आप इधर ले रहे हो, आप ये पूरा ले रहे आगे, मतलब पूरा आप ले रहे हो, ठीक ना। मतलब पूरा इधर का नेगेटिव वाला, पूरा पॉजिटिव वाला, मतलब पूरे रियल नंबर को आप ले रहे हो, ठीक ना। रियल नंबर, पूरे नंबर्स को लेते हो आप। तो हम लोग प्रांत को कहते हैं, प्रांत जो हमारा है, मतलब प्रांत तो हमारे पास क्या होता है, आर होता है। क्यों आर होता है, मतलब पूरा रियल नंबर, पूरा वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या हो जाती है, यहाँ पे आर हो जाती हैं, मतलब डोमेन होगा वो आर होगा, ठीक है। अगर रेंज की बात कर दो आप, रेंज की बात करो भाई, तो रेंज मतलब वाई एक्सिस अगर देखो आप, तो वाई एक्सिस में आप भैया देखो ना, सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वाई एक्सिस ले रहे हैं। क्या इसके इधर, क्या इसके आगे हम कुछ ले रहे हैं क्या, नहीं। कहाँ से, -1 से 1 के बीच की ये चीजें हम क्या कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, परिसर होगा, मतलब जो रेंज होगी वो रेंज होगी हमारे पास क्या, -1 से लेकर के 1 के बीच। और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्लोज ब्रैकेट, ठीक ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक सेकंड, फिर हम लोग बात करते हैं। दो ब्रैकेट होते हैं, एक क्लोज और ओपन, ठीक है। ओपन, ओपन ब्रैकेट मतलब खुला, खुली, खुली कोष्ठिका, कोष्ठिका, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब इस ब्रैकेट को सिंपल से हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसे, मतलब जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये बात थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी लिखा हो, ठीक है जी। तो a कॉमा बी मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये मान लीजिए कोई अगर वैल्यू, मतलब जैसे मान लीजिए कोई फलन दिया गया, ठीक ना, तो कहा जाए कि वो फलन मान लीजिए, देखिए आप समझ रहे हैं, सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए y = fx कोई फलन है, ठीक है जी। अब मान लीजिए हमने ऐसे फलन को बनाया, यहाँ पॉइंट हमारे पास a है, यहाँ पॉइंट हमारे पास b है, ठीक है जी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ तुम्हारे पास बना ना। अब इतने ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक ना, लेकिन अगर ओपन लगा दिए तो हमको पॉइंट a पर और पॉइंट b पर वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब जहाँ जिस जगह ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 पर ओपन हो, ठीक ना, तो 2 पर ओपन है, मान लीजिए हम कहें 2,5, ठीक है। तो ये फलन, जो ये फलन है, इसके अंदर 2 और 5 के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस पर डिफाइन होगा, उस पर वैल्यू मिलेगी, लेकिन 2 और 5 पर नहीं मिलेगी। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक ना, जो वैल्यू दी गई है उस पर नहीं मिलेगा, उनके बीच जितने नंबर्स मिलते हैं उस पर मिलेगा। और दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स मिलते हैं, इनफाइनाइट, कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो होता है, लेकिन जहां पे ओपन ब्रैकेट होता है उस पर नहीं मिलता है। अगर इसको क्लोज ब्रैकेट कर दें, क्या कर दें, क्लोज ब्रैकेट की अगर बात करो, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, मतलब बंद
बंद कोष्ठिका, ठीक है। ये क्या होता है, इसको सिंपल से हम लोग इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, ठीक है। जैसे बड़े कोष्ठक में लिखो ए और बी लिख दिए, इसका मैं समझते हो ना कि पॉइंट ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स हमको लेना ही लेना है, मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबको मेजर करना है, इसके साथ साथ ए और बी को भी मेजर करना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये कहता है कि ए और बी के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे उन सबको ले लीजिए और ए और बी को मत लीजिए, लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं तो क्लोज ये कहता है कि इसके अंदर जो रहेगा पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को भी आप ले लो और जो इनमें ए और बी आता है उनको भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, उनको भी लेना है, ठीक है। चलिए हम इन पे चर्चा नहीं करते हैं ज्यादा क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है। थैंक यू सर जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉइंट -1 और 1 तो लेना ही है, लेकिन इनके पॉइंट जो बीच में आएंगे -1 और 1 के बीच में उन सारे पॉइंट्स को, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक इन सारे वैल्यूज को आपको लेना होगा। बात समझ रहे हैं, इन सारी वैल्यूज को आपको लेना होगा। हाँ सर जी समझ गए, अब आप आगे बढ़िए, थैंक यू। चलिए तो फिर अगला ग्राफ हमारे पास है। अब अगला ग्राफ किसका है वो देख लो भाई। अगला ग्राफ हमारे पास जो है वो है कॉस का, किसका है, कॉस थीटा का, ठीक है जी। चलो तो कॉस थीटा के अब देख लो, कॉस थीटा का ग्राफ ये है, ठीक है। और ध्यान ये रखना है, हेलो नजर बिल्कुल सामने रखिए, कैसे कैसे सामने रखें, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। 0 से लेकर के 2 पाई के बीच आप देख लो, 0 से लेकर 2 पाई बीच, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये आधा और ये आधा मिलकर आधा, मतलब ये चौथाई हिस्सा, ये चौथाई और ये चौथाई मिलेगा तो आधा बनेगा और आधा यहाँ पे हुए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पूरा एक चक्कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, एक चक्कर हो गया, ठीक है। एक चक्कर मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ जाओ, फिर ऐसे घूम जाओगे, एक चक्कर मतलब यहाँ से शुरू किए ना भाई, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, जहां से आप शुरू करो वहीं पहुंच जाओ यार। तो यहाँ से हमने शुरू किया था घूम करके, फिर हम तो यहीं पे उसी लाइन पे तो आ गए, एक ही जो पॉइंट 1 पर है लाइन, उसी लाइन पे तो हम फिर से आ गए ना, इसका मतलब फिर से हम घूम फिर करके वहीं आ गए, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो एक चक्कर पूरा होगा, ध्यान रखिएगा। हेलो 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 बिल्कुल सामने रखिए, जो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है ना जी, ये वाला ग्राफ, यही ग्राफ हर 2 पाई में क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब यही चीजें बार बार उठा के क्या होंगी, रखी होंगी, और कहां तक, इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक रखी होंगी, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, हेलो ध्यान रखिएगा, यस 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 यस, क्या कि हमेशा ये 2 पाई में ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हमारे पास जो टीपी होगा, टीपी टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो क्या होगा, टाइम पीरियड वो सिंपल से यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, क्या होगा, 2 पाई होगा। उसके अलावा अगर देखो आप क्या क्या देखोगे, डोमेन, डोमेन की बात कर लो, डोमेन, एक सेकंड, डोमेन मतलब यहाँ पे प्रांत, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखो, अच्छा प्रांत हम क्या जानते हैं, प्रांत का मतलब ये होता है कि पूरा एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस, पूरा माइनस पूरा, मतलब पूरे रियल्स नंबर, और पूरे रियल्स नंबर में है भी भाई, और यहाँ पे देख लो आप ना, पूरा इधर लिए हैं, पूरा इधर लिए हैं, पर पूरी रियल लाइन है, ठीक है, पूरी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप समझ लीजिए इसका भी जो होगा हमारे पास क्या, इसका भी डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, ठीक है जी। और आप देख लीजिए रेंज के, देखो रेंज, देखो रेंज, क्या देखोगे, रेंज, रेंज देखोगे, परिसर, ठीक है जी। और यहाँ भी देख लो वही कंडीशन है यार, क्या क्या देखोगे, -1 से लेके 1 ही तो है, -1 से 1 ही तो है, कुछ और है क्या, नहीं सर जी, और कुछ बिल्कुल नहीं है। डोमेन और रेंज मतलब y एक्सिस पर कितना यहाँ फैला हुआ है। बात करें अगले फंक्शन की, ठीक है, तो अगला फंक्शन हमारे पास है, देख लीजिए अगले की ओर बढ़ाया जाए। अगला हमारे पास है जो आपको दिख रहा है, एक किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया, भैया भैया सामने देखें, ये tan का दिख रहा है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो आप, तो पहला हमारे पास हो गया, ये वाला हमारा दूसरा हो गया, अब हमारे पास क्या है, तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद भी 3 बचे हैं, ठीक, ओके सर जी। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बड़ा किया जाए क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है, तो समझ में आएगा। अब देखो ये जो हमारे पास है, इसका जो पीरियड होता है सिर्फ पाई होता है, क्या होता है, इसका जो पीरियड होता है भैया
पाई होता है। आप देख सकते हो भैया यहाँ माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट है और प्लस पाई, ये पूरा जो ग्राफ एक बना है ये किसके बीच बना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। अगर सिंपल को जोड़ दें, एंगल प्लस माइनस ना देखें तो ये क्या होता है, पाई ही तो होता है। मतलब सिंपल सी बात ये हुई भाई, अगर इनको देखा जाए, इनका जो हमारे पास क्या है टाइम पीरियड है, सिर्फ क्या है वो और सिर्फ क्या है, वो हमारे पास पाई है। ठीक है जी, चलो भाई तो आगे यहाँ पे बात किया जाए। ठीक है, अब क्या बात किया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे आवर्तकाल मिला। ठीक ना, क्या मिला आवर्तकाल भाई, आवर्तकाल। ठीक है, कितना मिला भाई, पाई मिला। ठीक है, जो भी आप ग्राफ देखोगे भैया वो सिर्फ उन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। ठीक ना, उन्हीं के बीच में लाई करेगा, जिसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, अच्छा इसके डोमेन की बात कर लो भैया, डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका जो होता है, और रेंज की बात कर लो। ठीक, दो चीजें हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा रेंज पहले देख लो, पहले रेंज की बात कर लो। अच्छा सोचो अपना नीचे जो है, नीचे इधर भी आप पूरा चले जाओ नीचे तक, इनफाइनाइट तक, ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये पाई वैल्यू 2, ये पाई वैल्यू 2 है, इसको कहीं टच नहीं करती है, इसको कहीं टच नहीं करती, ध्यान रखिएगा कहीं नहीं टच करती है। लेकिन ये लाइन और ये लाइन, ये उधर भी पूरे ऊपर तक जाएगी और नीचे भी पूरा नीचे तक जाएगी, मतलब पूरा फैली है, पूरे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे क्या है, फैली है। मतलब पूरे जितने भी वाई एक्सिस पे नंबर मिलते होंगे वो सब कुछ आ जाएंगे। मतलब हमारा आप समझ गए होंगे क्या कि आर है, रेंज इसका क्या है, आर है। क्यों, क्योंकि पूरे वाई एक्सिस पर फैला हुआ है, पूरे वाई एक्सिस पर क्या हो गया है, फैला हुआ है। ठीक है जी, ओके सर जी, आर हो गया। अच्छा अब देखो आप एक्स ए आर देखो, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां से इधर और इधर पूरा ले लो यार, लेकिन सोचो पूरा तो हमने ले लिया सर जी, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि जिस पॉइंट को टच नहीं करता है, क्या वो पॉइंट हमारे में है क्या, जो चीज हमारे पास नहीं, क्या हमारी है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जी। यहाँ जो पाई बाई 2 है ना, तो ये वाली रेखा इसको टच कर रही है पाई बाई 2 को, और ना ही ये टच कर रही है। ठीक ना, मतलब पाई बाई 2 को कोई टच ही नहीं कर रहा है। अगर पाई बाई 2 को कोई नहीं टच कर रहा है तो क्या पाई बाई 2 पर वैल्यू मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं सर जी। जब हमने टच नहीं किया तो फिर वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ठीक है, मतलब पाई बाई 2 पर फलन ही नहीं है, उसका ग्राफ ही नहीं है, वहां पे वैल्यू ही नहीं मिल रही है, वहां जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है। और जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वो हम लेंगे क्यों, जो चीजें मिलती नहीं है उसे लेंगे क्या, मतलब हद हो गया ना। अरे जो चीज एग्जिस्टिंग नहीं करती क्या उसको ले सकते हैं क्या, तो ये पाई बाई 2 पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहुंचता ही नहीं ग्राफ, और जब ग्राफ ही नहीं पहुंचता वो वहां पे पॉइंट मिलता ही नहीं है, तो इस पॉइंट को ले सकते हैं क्या, तो पाई बाई 2, यहाँ पे इसके बाद देखो 3 पाई बाई 2, ठीक है, उसका 5 पाई बाई 2, सारे और जो है वो निकलेंगे। इसी को हम लिखते हैं क्या, 2n+1 और पाई बाई 2 लिखते हैं, और n की वैल्यू बिलोंग टू हम कहते हैं z, और z का मतलब क्या होता है, पूरी पूर्णांक संख्या, पूरे इंटीजर। ठीक है, माइनस वाला प्लस वाला मतलब माइनस करने मतलब है -1 2 3 4 5 ए वाला 1 2 3 4 ए हो गया, -1 -2 -5 ऐसे लेना है। ठीक ना, पॉइंट्स लेना है, यहाँ ना पॉइंट लेना है ना फ्रैक्शन लेना है। ठीक ना, इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब ही होता है -1 -2 -3 -5 पूरे 1 2 3 4 5 ए 0 ले लो आप। ठीक है, ये सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर जी, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, इसका पीरियड पाई होता है, डोमेन आपने देखा, रेंज आपने देखा, ग्राफ भी आप देखते रहिए और चीजों को समझते रहिए। ठीक है जी, इनको हमने निकाला क्यों, एक सेकेंड, इसको हमने निकाला क्यों, आप समझ गए हो क्यों निकाले, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ये फलन डिफाइन नहीं होता है सर जी, इसलिए हम इसको निकाल दिए हैं। ओके चलें आगे, अगला हमारे पास ग्राफ है किसका, हेलो 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 हेलो, नजरें बिल्कुल सामने रखें। ठीक है ठीक है ठीक है, नजरें बिल्कुल सामने ही हैं, और ये हमारे पास कौन सा चौथा है, और इसे है कॉट थीटा का, कॉट थीटा जो भी रखो एंगल साफ रखना होगा। ठीक है, अच्छा ये देखो आप, ये देखो ये है 0 से लेकर के पाई, वहां पे क्या था
π/2 से लेके π/2 था, ठीक है। इसकी जो रेंज मतलब ये थी -π/2 से π/2, मतलब एक ग्राफ बन रहा था, ठीक है। और यहाँ जो ग्राफ बन रहा है 0 से लेकर के पाई के बीच, ठीक है। अच्छा, इसका भी देखो टाइम पीरियड क्या है, इसका टीपी, इसका क्या है टाइम पीरियड क्या है, इसका भी क्या होगा पाई। लेकिन देखो ना यही सो जितने तो है इतने में देखो ये ग्राफ को क्या करेगा, पाई में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जो पाई में ही रिपीट हो रहा है बार बार पाई में ही, ठीक है। इसके टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नहीं पाई होगा, 2 पाई नहीं सिर्फ पाई, ठीक है। अगर इसमें हम डोमेन की बात करें भाई, डोमेन आप देख के बता सकते हैं क्या, हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें, हाँ सर जी बिल्कुल सामने है। और रेंज की बात कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने डोमेन और रेंज दोनों लिखा, ठीक है। यहाँ भी आप देखो अब डोमेन और रेंज। अच्छा आप सोचो ना, यहाँ भी ग्राफ जो अगर हम या वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की बात करें तो पूरा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक है, ठीक है। मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर भी क्या करेंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब सारे नंबर्स हमको लेना है। इसका मतलब यहाँ पर रेंज क्या होगा, आर होगा, पूरा वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है जी। अगर हम बात करें किसके डोमेन की तो आर ले लो, और यहाँ पर देखो किन पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, पाई पर नहीं मिला, 2 पाई पर नहीं वैल्यू मिलेगी, ये कभी 2 पाई को टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। जो ग्राफ जा रहा है 2 पाई को कभी टच नहीं करेगा, और जब 2 पाई को टच नहीं करेगा तो फिर वैल्यू कहां से मिलेगी जी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसको 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पाई हो जाएंगे, ठीक है जी। तो n पाई, और n की वैल्यू बिलोंग टू हमारे पास क्या होगी z, ठीक है। तो हमने इसको डोमेन और रेंज इसका भी हमने देख लिया, ठीक है। तो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं, और आप भी क्या करिए ग्राफ आप बनाते चलिएगा, ठीक है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ डोमेन और रेंज की जो बात कर रहे हैं वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब देखिए अगर देखा जाए तो क्लास में या स्कूल में इन चीजों को जल्दी नहीं कम पढ़ाते हैं, ठीक है। इन चीजों को कम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल थोड़ा सा हम मैथमेटिकल ज्यादा देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे ठीक है, ठीक है सर जी, चुप चुप पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को बताएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात, किसी को हम बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमारे पास 5 नंबर है। अब 5 नंबर हमारे पास देखो, एक इसका है, ये हमारे पास होता है सेक, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं सेक का, ठीक है। अच्छा सेक का एक बात ध्यान रखिए, वहां भी पीरियड क्या था, ध्यान रखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है जी। यहाँ पर देखो तो क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, देखो यहाँ देखो 0 वाला होगा मतलब मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ देखो हमारे पास क्या है -π/2, और यहाँ भी देखो तो क्या है -π/2, ठीक है जी। हाँ सर से देखो, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो क्या कि देखो यहाँ से ये वाला ग्राफ इधर गया और ये वाला ग्राफ इधर गया, हम आपको महसूस कराते हैं क्या। चलो कास के पास चलते हैं, ये है हमारा कॉस। बस सिंपल सा क्या करो यार, क्या करो यार, देखो एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक। बस इस ग्राफवा को ना ऐसे पकड़ो, और फिर एक कटोरी है, ये मानो कटोरी है ना, एक कटोरी उल्टा रखी है, इस कटोरी को क्या करो सीधा कर दो, ऐसे एक कटोरी सीधा रखी है, इस कटोरी को क्या करो उल्टा बना दो भाई। यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हमारे पास क्या है, देखो ये वाला हमारे पास पार्ट देखो, और ये वाला पार्ट, यहाँ भी 2 पाई हमारा था, और यहाँ हमारे पास क्या होगा 2 पाई ही इसका पीरियड होगा, फुल फॉर्म मतलब पूरा पर देखें तो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। मतलब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई ही होगा, पाई इसका नहीं होगा, तो 2 पाई की बात बीच वैल्यू वैल्यू इसके बीच में कर, देखो यहाँ पे देखा जाए लाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, यहाँ पर ये जो लाइन है ना ये 90 वाली, इसको ये वैल्यू नहीं मिल रही, इस पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ऊपर कटोरी है और एक क्या है नीचे कटोरी है इसकी, ठीक है। तो दोनों कटोरियों को मिलाएंगे तो हाफ सर्कल इधर हुआ, हाफ सर्कल, पूरा चक्कर कब होगा जब पूरा पूरा करेंगे तो पूरा चक्कर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे टीपी हमारे पास क्या हो गया 2 पाई हो जाएगा, ठीक है जी। टीपी हमारे पास 2 पाई, ठीक है जी। अब क्या बचा, अब हमारे पास डोमेन बचा, कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात कर लो, रेंज का मतलब क्या भाई, वाई एक्सिस का। आप सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगा। अच्छा 1 से लेकर के इधर पूरे चले गए हम -1 से, और 1 से लेकर पूरे इधर चले गए, क्या 1 और -1 के बीच में चीजों को ली क्या, हो
ये क्या होता है, ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच और उनको हमने इंक्लूड नहीं, -1 को तो ले रहे हैं पर उनके बीच जो वैल्यू मिल रही, हेलो यहाँ पर ये चीज हम नहीं ले रहे हैं भाई, हेलो हेलो सही से देखिए आप, ठीक, इनको नहीं ले रहे हैं। तो सिंपल सा रेंज हमारे पास पूरा R तो है, लेकिन यहां से जो हमारे पास है ना, ये -1 और 1 को नहीं ले रहे हैं, ठीक, ओके। अब डोमेन की बात कर लो यार, डोमेन पूरा का होता है एक्स एक्सिस, तो पूरा ये तो हमारे पास है, लेकिन ग्राफ देखो यहाँ पे π/2 पर नहीं ले रहा है, यहाँ पर देखो 3π/2 पर नहीं ले रहा है, ठीक है। तो क्या करें, नहीं ले रहा है, तो अब इसको पूरा तो R करेंगे, लेकिन इसमें करेंगे 2n+1, ठीक है, और π/2 को निकालेंगे, n बिलोंग टू क्या करेंगे, Z करेंगे, n बिलोंग टू क्या करेंगे हम लोग, Z करेंगे। इन पॉइंट्स पर ग्राफ नहीं मिलेगा, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये डोमेन है और रेंज पूछा जाता है, ठीक है, प्रांत और परिसर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, और ग्राफ भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला हमारे पास, और यहाँ पर देखो भाई, तो ये क्या है, ये लास्ट हमारे पास है, कौन सा है भाई, ये है 6 और है क्या, कोसेक थीटा, ठीक है जी। अच्छा चलिए भाई कोसेक की बात करें, यहाँ भी हमारे पास पीपी कितना होगा, 2π हो जाएगा। डोमेन की बात कर लो और रेंज की बात कर लो भाई, तो देख लो। अगर हम साइन वाले पे चलें थोड़ा सा, जैसे इसी कटोरी को फेंके थे, वैसे इसी कटोरी को क्या करो, ऐसे फेंक दो, इसकी कटोरी को क्या करो, ऐसे फेंक दो, मतलब यहाँ पे पलटी है सीधा कर दो, यहाँ पे सीधा है पलटी कर दो, ठीक, ओके सर जी। चलिए फिर चलते हैं अपने अपनी तरफ चलते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरा हमारे पास क्या है, यहाँ भी पूरा लेंगे, बस ये ध्यान रखना है ना कि हम -1 से लेकर के 1 तक बीच ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ भी R लिखेंगे और यहाँ भी निकालेंगे 1 और 1 को निकाल देंगे। यहाँ हमारे पास R होगा, लेकिन यहाँ पे n होगा और n बिलोंग टू क्या होगा, Z होगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई पर नहीं मिल रहा है, 2π पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने लिखा है क्या, n, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ हो, ग्राफिकल हमने सारी चीजों को देख लिया। तो हम यहाँ बात करेंगे चतुर्थांश की, ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई, अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की, ठीक है जी। चलिए सर जी, चतुर्थांश, ठीक है जी। चलो भाई, तो हम तो इसे जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी, आप क्या जान गए, हम तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे, ओके, कितना ही बड़ा बनाइए, हमें क्या करना है सर जी, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा धैर्य पूर्वक समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे कोई नहीं पढ़ाता भारत में। अच्छा आप इकलौते टीचर हैं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं टीचर, सभी पढ़ाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हर टीचर अपने लिए क्या है, हर देखो हर टीचर चाहता है कि हम बेहतर दें, कोई नहीं चाहता यार कि आपको बेहतर नहीं मिले। हर व्यक्ति मतलब जो भी टीचर्स अगर अच्छा है, दिल से सच्चा है, आपको चाहता है कि 100% डिलीवर करे जो उसके पास है। भाई जो नहीं हुआ तो कहाँ से क्या लाएगा, मान लो हम नहीं पढ़ा रहे भाई, जो चीज हम नहीं जानते हैं, मान लेते नहीं जानते कि जरूरी है ब्रह्मांड में हम सब कुछ जानते हैं, वो चीज हम कहाँ से लाएंगे आप बताओ। सर जी नाराज मत होइए, पढ़ाइए, ठीक है। एक्स और ये वाई एक्स, ओके, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स डैश और ये है हमारे पास, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हमारे पास है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारे पास है तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारे पास है चतुर्थ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश हमारे पास होगा, ठीक है सर जी। आगे बढ़े, अगर हम कोण यहीं से नापना शुरू कर दें, हेलो सामने कहीं नहीं देखना है, अगर हम कोण यहीं से नापना शुरू कर दें भाई, तो शुरुआत में कोण 0 होगा, 0 दूरी, यहां तक घूम जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे तो 180 घूमेंगे, कितना घूमेंगे 180 डिग्री घूमेंगे, और यहां जाएंगे तो 270 डिग्री घूमेंगे, और घूम करके जब यहाँ पहुंचेंगे 360, तो एक चक्कर कितना होता है 360। ये तो भी बात हो रही थी यार,
कुछ तो बात हो रही थी, समझते नहीं हो। ये पूरे जो होते हैं एक कैसे एक दूसरे पर 90 होते हैं, कैसे एक दूसरे पर 90 होते हैं। ठीक है सर जी, लेकिन हम अब क्या चाहते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं क्या कि ध्यान रखिए जो साइन कॉस टेन कॉट है इसी के बारे में हम भाई देखना चाहते हैं, इसी के बारे में समझना चाहते हैं। ध्यान रखिए जो साइन कॉस टेन कॉट है ये जो होता है पहले में सभी क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है सभी क्या होते हैं, सभी धनात्मक। ठीक है, ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब यहाँ पूरे सभी क्या होते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं। साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक और सारे पॉजिटिव होते हैं किसमें, फर्स्ट में। अब बता दीजिए सिर्फ सेकंड में क्या होगा, सारे पॉजिटिव तो हो गए फर्स्ट में, तो फिर सेकंड में क्या होगा, ध्यान रखिएगा सेकंड में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों यहाँ पर क्या है भाई, ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो हेलो, नजरें बिल्कुल सामने रखते रहिए आप। ठीक है जी, ये दोनों यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। कैसे हैं, पॉजिटिव है। प्लस वीई का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, और जो बचे वो कैसे हो गए, वो निगेटिव हो जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बचा है, टेन बचा है, कॉट बचा है, सेक बचा है, और क्या बचा हमारे पास, और कॉस बचा। ठीक है ना, ये चारों हमारे पास जो हैं वो क्या है, वो हमारे पास निगेटिव है। ये ध्यान रखिए कैसे हैं, निगेटिव। माइनस वी का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है जी, अच्छा अब सिंपल से वही लिखेंगे जो पॉजिटिव होगा। तीसरे में पॉजिटिव है टेन और कॉट पॉजिटिव है, चौथे में सेक और कोसेक ना सेक और कॉस के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब पहले में सभी पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है, चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव है। ओके सर से, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए। अब कैसे आगे बढ़ेंगे वो समझो। किसी भी चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते, किसी भी चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते। कैसा रास्ता, देखो जैसे अगर मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में जाना है, ठीक है जी, तो भाई अगर 90 में से कुछ घटा देंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। इसमें से कुछ अगर हम क्या करेंगे, मतलब देखो ये पूरा चक्कर घूम आए, घूमने के बाद जब आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले में तो जाएंगे यार। ठीक है, थोड़ी सी एक बात और हम जानते हैं, जो थीटा की वैल्यू है वो पहले चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, इक्वली लगाते कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 90 के बीच मिलेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर जो मिलेगी सेकंड में थीटा की वैल्यू वो मिलेगी 180, एक मिनट 180 और यहाँ 90। ठीक है जी, और यहाँ पर जो थीटा का मान मिलेगा वो मिलेगा थीटा क्या, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270। ठीक है, और यहाँ जो थीटा मिलने वाला है वो मिलेगा क्या, 270 और 360। ठीक है जी, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, थीटा का मान जो जहाँ मिलता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा चलो अब भाई पहले में कुछ अगर थीटा में 90 में से घटाते हैं तब भी पहले में गए, और घूम करके अगर जब 360 ही अब आगे जब बढ़ते हैं तब भी कहाँ जाते हैं, पहले में ही जाते हैं। उंगली मत क्या करिए सर जी, मतलब 90 में से कुछ भी घटा दो वो थीटा भाई कुछ न कुछ वैल्यू तो होगी, पहले में आएंगे। 360 घूमने के बाद जब कुछ भी आप जोड़ देते हो तब भी हम कहाँ जाते हैं, पहले में ही तो जाते हैं सर जी। तो हर चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते। इसमें देखो, इसमें हम सिंपल सा क्या जोड़ दे भाई, यहाँ 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ोगे सेकंड में, और 180 में कुछ घटा दो। भाई सिंपल सी बात सोचो ना यार, क्या सोचना है, क्या सोचना है सर जी, आगे जाना है तो जोड़ दो, पीछे जाना है तो घटा दो यार। 90 से आगे जा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, 180 से पीछे जा रहे हैं तो घटा रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, ये नहीं हमको समझ में आता। भाई आगे जाना है तो जोड़ो, पीछे जाना है तो घटा दो। ठीक, अगर 180 से आगे जाना है तो जोड़ दो, 180 प्लस थीटा कर दो, और 270 से पीछे जाना है तो 270 माइनस थीटा कर दो बाबू। ओके सर जी, आगे जाना है 270 प्लस थीटा करो जी, और
360 से नीचे जाना है, घूमने के बाद 360 माइनस थीटा कर दो। समझ गए? पहले स्टैंड कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे 90 माइनस थीटा से और 300 प्लस थीटा से, ठीक है। दूसरे में कैसे बनेंगे 90 प्लस थीटा से पहुंचेंगे और 180 माइनस थीटा से पहुंचेंगे। मतलब तीसरे में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, चौथे में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। हर चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज हम समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप बिल्कुल मेरे साथ बनाते चलिएगा, ठीक। चलो भाई, आगे देखा जाए, आगे क्या देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। दो तीन चीजें आपको हम बताएंगे, पूरी आपको चीजें याद हो जाएंगी। वो कैसी चीज है जी? थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा 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 सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी। यहां पर लिखेंगे बदलेगा, मतलब चेंज होगा, और यहां लिखेंगे नहीं बदलेगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है जी। अब बदलेगा क्या? साइन, साइन किस में जाएगा? कॉस में, कॉस, और कॉस किस में जाता है? साइन में। एक दूसरे में चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। हेलो, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे में चेंज। यहाँ पे हमारे पास क्या है? टेन है, टेन किस में जाता है? कॉट में, और कॉट किस में जाता है? टेन में, ठीक है। सेक किस में जाता है? कोशेक में, और कोशेक किस में जाता है? सेक में, ठीक। और यहाँ हमारे पास क्या है? साइन का साइन रहेगा, नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस होगा, नहीं बदलेगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक होगा, कोशिक का कोशिक होगा, ठीक है जी। ये बात हमारे पास हुई, ठीक। अच्छा, एक चीज अगर आप ये देखो क्या कि, अच्छा ये अगर आप पूछो क्या चेंज कब होगा कब नहीं, हम कैसे जानेंगे कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा? हम कैसे जानेंगे? तो हम जानेंगे ना, अगर 90 डिग्री हो और 270 हो तो भैया बदल जाएंगे, और 180 और 360 हो तो भैया नहीं बदलेंगे। समझ गए कैसे पकड़ पाएंगे कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा एक आध जो एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसकी आगे करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बेसिक टू से पढ़ा रहे हैं, वो बेसिक से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीज आपको हम सिखाएंगे। वादा करते हैं, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, पढ़ाने की आप कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो। चलिए ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको टेबल हम बनवाएंगे। आपने याद किया होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, सब आप याद किए होंगे, ठीक ना। लेकिन इसकी हम टेबल भी बनवाएंगे। टेबल कैसे बनवाएंगे वो समझिएगा अगली वीडियो में। पहले हम लोग आज एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखिए जैसे अगर मान लीजिए साइन 270 और माइनस थीटा है, ये बराबर क्या होगा? बस तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन चीजें। पहली चीज क्या, किस चतुर्थांश में है। अगर हमने घटा दिए, घटाए तो हम कहाँ गए? तृतीय चतुर्थांश में। ओके, हाँ, ये हम कहाँ हैं? हम हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में साइन क्या होता है देख लीजिए, साइन क्या लगा है यहाँ पे? सिर्फ कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, साइन निगेटिव। अगली बात एक और, 270 है और 270 पर बदलता है। साइन है तो किस में जाएगा भैया? साइन है तो बदलता है कॉस में। आप देख लीजिए साइन किस में जा रहा है? कॉस में, ठीक है जी। हाँ, यहाँ हम लोग सिंपल लिखेंगे क्या? कॉस थीटा। जैसे जैसे 180 माइनस थीटा, 180 हमने किया, हम गए किसमें? हम गए सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है? 10 यहाँ निगेटिव होता है, आप यहाँ पर देखिए भी है, ठीक है।
सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, माइनस हुआ, सेकंड में गए और 180 है भैया, तो बदलेगा ना बाबू, यहाँ पे आप देख लीजिए बदलने वाला नहीं है, तो नहीं बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ये tan थीटा आएगा, ठीक ना। इसकी हम चार्ट भी आपको बनाएंगे, टेबल पूरा बनवाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए अपने नोट्स पूरा तैयार करते रहिए और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, एक छोटी से लेकर बड़ी तक सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को स्किप भी मत किया करो और आराम से सारी चीजों को पढ़ा करो, देखा करो, ठीक है। तो कहाँ देखते हैं सर जी, सॉरी आप सामने ही देखते हैं, ठीक है। वैसे तो बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, नजरें बिल्कुल सामने रखें, तो नजरें तुम्हारी बिल्कुल सामने और आप पर ही होती हैं। चलिए अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और चीजों को देखते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।